नमस्कार, मैं नीतिका और आप इस तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां आप देख सकते हैं कि यहां लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है जो भिवानी से मनीषा के साथ यह घटना हुई है, यह घटना किसी और लड़की के साथ ना की जाए। यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि यह घटना किसी और लड़की के साथ ना हो और जो मनीषा के हत्यारे हैं उनको भी फांसी दी जाए या फिर उनको गोली मार दी जाए। यह इनकी मांगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं युवाएं की ये मांगे हैं कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। इनका ये कहना है कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने मनीषा के साथ अत्याचार किया उनको फांसी नहीं सहेंगे। अरुण नरुखेड़ी और हम डीएवी कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारी केवल मात्र सरकार से ना तो कोई मांग है ना कोई डिमांड है, ये तो एक इंसाफ की गुहार है कि उस महिला टीचर के साथ जिस दुर्दरता का व्यवहार उन दरिंदों ने किया है और सरकार और प्रशासन हरियाणा पुलिस आज अपने हाथ खड़े करके एक सुसाइड नोट के माध्यम से उसके हत्यारों को ऐसे बरी कर देने का काम कर रहे हैं। ये एक इंसाफ का गला घोटने के समान है। और आज जैसे हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने बयान दिया है कि उस लड़की ने सुसाइड किया, अगर उसने सुसाइड किया है तो फिर उसकी गर्दन काटी तो काटी किसने? आज युवा पूछता है, आज वो बहन की आत्मा पूछती है कि अगर उसने किसी प्रकार का नशीला पदार्थ जो भी लिया है तो उसकी गर्दन काटी किसने? और दूसरी बात, सुसाइड नोट में कह रहे हैं कि आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से, अरे वो तो एक बहुत ही बहादुर कन्या थी जो अपने बलबूते पर एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका लगी हुई थी और अपने घर वालों के साथ अपना गुजर बसर कर रही थी। लेकिन इस बर्बरता के लिए आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश का युवा एकत्रित होकर के हरियाणा सरकार और भारत सरकार से इस बात की गुहार लगाता है कि उस बेटी को इंसाफ मिले। हम ये नहीं चाहते कि उसे 2 करोड़ या 10 करोड़ मिले, हम ये नहीं चाहते कि उन्हें नौकरियां मिले, हम ये चाहते हैं उन सारे हत्यारों को फांसी की सजा बीच चौराहे पर तोड़ करके दिखाए हरियाणा सरकार। हम तब मानेंगे कि प्रदेश में और देश में कोई सरकार। देखिए, जिस तरीके से हमारी बेटी पर अत्याचार हुआ है और सभी की रूह कांप गई है कि कैसे एक बेटी का चेहरा भी देखने लायक नहीं रहा और कैसे उसका गर्दन पे जो निशाना, जो कल रिपोर्ट आई है वो भी, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन आज हमारी एक ही मांग है, हम कोई इसमें राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक डिमांड करनाल का युवा कर रहा है कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर आप सुसाइड नोट की बात करेंगे तो सुसाइड नोट में भी उन्होंने कहा कि मैं बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या आर्थिक विषमताएं एक परिवार पर इतनी हावी हो जाती हैं कि एक बेटी अपना सपना तक पूरा नहीं कर पाती? वो बीएससी नर्सिंग करके अफसर की नौकरी करना चाहती थी नर्सिंग में। तो क्या आज हमारे जो इतनी सारी स्कीमें सरकार चलाती है, क्या उनमें से एक भी स्कीम ऐसी नहीं जो बच्ची के परिवार को राहत दे सके या उस बच्ची को इंसाफ दिलवा सके? क्या हमारा इस तरीके का कानून हो चुका है कि 2-2, 5-5, 7-7 दिन पहले तो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, उस सस्पेंड करने के बाद फिर जो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, अब लास्ट में ये दिखाते हैं कि भाई ये इस तरीके से हुई है हरकत। तो हमारा तो आपके माध्यम से ये सवाल है जी, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, इतनी सारी सरकारें स्कीम चलाती हैं, हमारे लाडली अभी भी योजना भी चलाने वाली है और वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी सारी योजनाएं LIC के तहत इतनी सारे सब कुछ चले, लेकिन आम जन तक वो चीज़ें पहुंच नहीं रही। ये चिंता का विषय है जी। आज उन्हें फाइनेंशियल विषमताओं के कारण अगर उसने ये कदम उठाया है तो ये किसकी कमी है? क्या सरकार विफल नहीं है क्या एक बेटी तक स्कीम पहुँचाने में? तो ये हमारा, और आप कह रहे हैं चलो ठीक है परिवार ने वो किया है, बिल्कुल सही है जो भी, लेकिन एक परिवार की भी वो समझनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं पूरे परिवार को फाइनेंस 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी उस परिवार को दी जाए जिस बेटी के ऐसे जानवर द्वारा जो कह रहे हैं मान लो पुलिस वाले भी, तो उस चीज़ का जी हम पूरा कड़ा विरोध करते हैं कि ऐसी सिचुएशन, हम भारत में 2025 में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इतनी सही हमारे देश को अमृत काल का वो ये समय बताया जा रहा है। इस अमृत काल में किस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं, उसके खिलाफ आज हम खड़े हैं कि हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। और हम यही कह रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। और भी लीजिए।